हाय दीन बल भगवान रे बे जगत पिता ही त्यारे। बहुत अच्छे टिल्लू भाई। दीन बंद भगवान रे आए जगत पिता ही त्यारे। चोर की दोनों हाथ लम्हाए तो मात बचन उचारे बचन उचारे। जगत पिते लिए धूड़ी रे तबया भी बेटा बारे। मारी दो जबरदस्ती मैया बन में जाय रमायलू धूरी जगत पिता फूले उमला। हाथ चोरी की करिए की भूमि में या पर प्रभु ले तयबता। शंकर पालया जो चाचारी बाहरी मेला लाओ तो लगाए खाए। पिछले जलमा के बेला भारी लाओ तो लगा। बहुत अच्छे। पहले तब मिलता ही नहीं कथा चुना। जाई बगल भी जाई बगिया में प्रेम की बंसी दाई थी बजा। हाथ जोड़ करके ध्रुव जी कहने लगे मैया आज मैं बड़ा विचार करता हूं। मेरा जो जगत पिता वन में बसा हुआ है कड़ कड़ में बास है, मैं उसी जगत पिता से जाकर के मिलूंगा, उसी की गोद में बैठूंगा, न मेरा जीवन नहीं है। आज मैया से कह दिया। ध्रुव जी वहां से पैर छू करके मैया के चले हैं। बार बार मैया कह रही है बेटा कहां जा रहे हो, लेकिन नहीं माने, चलते जा रहे। ध्रुव जी नहीं माने। राजा को जब मालूम पड़ा है छोटा सा नन्हा था बालक आज वन को जा रहा है और राजा का कर्तव्य है
कि जनता की पीर हरना। तो राजा आज वहां से चलाए और मंत्रियों से कहा, मंत्री आज से उस बच्चे के लिए सुंदर महल, वस्त्र, भोजन, पर वो वन में नहीं जाए। जो इतना का है, सुंदर वस्त्र और भोजन। द्रौपदी जी कहने लगे, बारे परमात्मा, अभी तो मैं घर से कुछ चला नहीं पाया, तब तक तुमने मेरे लिए बहुत सुविधा कर दी। भोजन, वस्त्र और महल, और मनुष्य को जीवन में चाहिए का ही चाहिए, तन को कपड़े और पेट को भोजन और सोने बैठने के लिए कुटिया, 3 चीज ही चाहिए। और तीनों बढ़िया तरह मिल जाए तो समझ लो बहुत अच्छी बात है। आज बड़ा ध्यान करते हैं, बड़ा ख्याल करते हैं। द्रौपदी जी ने कह दिया, जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मैं तो अब अपने पिता से ही सब कुछ ले लूंगा। द्रौपदी जी जब चलते हैं, मंत्रियों ने मना कर दिया, महाराज वो नहीं आ रहा है, तो दोबारा भेजे कि जाओ, आज से आधा राज द्रौपदी जी का है, आधा राज द्रौपदी जी का है। जिस समय परमात्मा की बड़ी असीम कृपा होती है, द्रौपदी जी के पास में दूसरी बार जब भेजे हैं मंत्री, और मंत्रियों ने कहा, आज से आपका आधा राज्य है। द्रौपदी ने कहा, वारे सच्चिदानंद भगवान, क्षण मात्र में मुझे राजा बना दिया, तू ही जाने भगवान, तेरी तू ही जाने। तेनी तो क्षण मात्र में रंक बना दियो, तेनी राजा बना दिए, लेकिन मना कर दिया, अब मैं नहीं लौटूंगा, अब तो मैं असली जगत पिता की गोद में बैठ करके ही आऊंगा। चले गए। राजा से मंत्रियों ने कहा, महाराज वो नहीं लौट रहा है, कि जाओ कह दो, आज से चक्रवर्ती सम्राट राजा द्रौपदी बनेगा, इस गद्दी का मालिक, बुलाओ। जो इतना का है, चक्का छूट गए। चक्रवर्ती सम्राट किसे कहते हैं? जैसे अपने प्रधानमंत्री को पता है, उन्हें तो कबू ना भूलो, जीते जीते चौ कि बिन्नी नोट बंद करे और बिन्नी भारत बंद करो, है जिन्हें कहते बोल जाओगे। प्रधानमंत्री मोदी हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट राजा हैं, सब राजा उनके अधीन है, जितने मंत्री संतरी कर्मचारी अधिकारी हैं वो सब उनके अधीन है। चक्रवर्ती सम्राट एक छत्र राज भारत में उन्हीं का है, इन्हें कहते। आज द्रौपदी जी को चक्रवर्ती सम्राट राजा बनाने के लिए जब कहा है, द्रौपदी ने मना कर दिया और आगे बढ़े। सबसे पहले पितामह ब्रह्मा से भेंट हो गई, और ब्रह्मा से भेंट होते ही ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार और नारद जी आज वन में घूम रहे, तो नारद जी कहने लगे, ए लड़के, अरे जब कई तलतने बानी, थोड़ी आवाज बढ़ा दियो, बाजे की जब तक आ रही तब तक। अरे जब कई तलतने वाली और नारद के कई ब्रह्म ज्ञानी,
बात बोली उठे आलम कर दे तू मतड़ा धोबी की नादय था भरिया जब महल छपे कबई कपड़ा को वो सब प्यास मुझे नहीं भैया नीरू भलो अपने रहना को ध्रुव जी से जब कहा है अरे बेटे कहां जा रहे हो तुम? ध्रुव जी कहने लगे बाबा मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूं। तू तपस्या करवे? हाँ। अरे पगलाए शेर भगररा चीते नौहर बड़े बड़े दिग्गज इसमें रहते हैं और तू तपस्या करने के लिए जा रहा है। लौट जा घर के लिए। बाबा तुम्हें तो शेर भगरन ने कभी खाया नहीं तो हमें कैसे खा लेंगे? कहने लगे हम तो बड़े कि तुम बड़े हो तो हम छोटे मन आयता दुबक जाएंगे छुप जाएंगे। छोटे बड़ी वस्तु को छुपाना बहुत कठिनाई है। अगर काउती कही जाए जे सवेर रेलगाड़ी जाती है कि अन्नी के रंगरा वायु जा रेलगाड़ी तो बका लू कहते तो बका ले रेलगाड़ी को दुबकाना बहुत बड़ी बात है। जय हो प्रभु। अच्छा अच्छा अरे ठीक 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 हाँ हाँ देखिए ये हमारे परम आदरणीय और ये स्तन के ये भांजे हैं उदयपुर के भोले टेंट हाउस और उन्हीं का ये बंगला बना हुआ है। बंगला भोले टेंट हाउस भैया 1 से 1 रुपये हमें माला के रूप में भेंट कर रहे हैं। यानी 1 से 1 रुपये का हार के रूप में भेंट करते हैं भोले भैया उदयपुर वासी। और वही जो बंगला उनके कर कमलों से बना हुआ है और ये हमारे रिश्ते में भांजे हैं। बहुत अच्छे विचार हैं। बोलो गोविंद भगवान की। तो ध्रुव जी को मंत्र दिया है नारद जी ने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुछ व्यक्ति कह देते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः तो 14 अक्षर हो जाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जब मंत्र दिया है और उस मंत्र को लेकर के ध्रुव जी गए और क्या किया है टिल्लू भैया यमुना मैया पार सुमिर कर तार ध्यान दियो यमुना में बढ़ाए तो पैरू रे यमुना को जल जल पियो। आवाज बेटा
नारद को अब बंद करे जन जा लाल धर्म जी ने हाथ पैर धो करके जल पिया यमुना का, और जल पीने के बाद धर्म जी विचार करते हैं, आसन लगा करके बैठ गए। आसन लगा करके जब बैठ जाते हैं, पहले महीने में 3 दिन के अंतर से केत के फल खाकर जल पीकर रहने लगे। पहला महीना ध्रुव जी ने ऐसे काटा है, पहला महीना। दूसरा महीना ध्रुव जी ने ऐसे काटा, केवल यमुना जी का जल पी करके और 6 दिन की समाधि लगाए, और समाधि टूटे फिर जल पी लें। तीसरा महीना ध्रुव जी ने 9 दिन की समाधि लगाए और समाधि टूट जाए, हवा का आहार करें। इस तरीका से उन्होंने बिताया। चौथे महीने में 12-12 दिन के अंतर से कैत के सूखे पत्ते थोड़े लिए और पंखी मारी, भजन करने लगे। 5वां महीना ध्रुव जी का लगा है, यमुना मैया लहर लहरा रही हैं, मोर बोल रहे हैं, पपिया बोल रहे हैं, आकाश में गर्जना हो रही है, हवा चल रही है। आज ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं, यमुना बाढ़ सी चल रही है, पपिया दादर कोल बोल रहे हैं, बादल धूक रहा है, नन्ही नन्ही बूंदी पड़ रही है। बारे परमात्मा। 5वां महीना लगने पर राजकुमार ध्रुव एक पैर से खड़े हो गए, एक अंगूठे पे वजन सहन कर लिया और अपनी श्वास को खींच करके परम ब्रह्म में लीन हो गए। जो लीन हुए सोई देवराज इंद्र की इंद्रपुरी दहला गई। ये मालूम पड़ा कि बाढ़ आ गई। और कैसे? अरे जब इंद्रपुरी दहलाई अरे जब इंद्रपुरी दहलाई और जब हुए घबराई अब तो
और जन लई है पथरा भुलाई तपति कौन तपतु बहराई तेरो बिना छिन जाई। विचार करने लगे। देवराज इंद्र घबरा गया। आज मुझे ये मालूम पड़ता है कि आज मेरा इंद्रासन छिन जाएगा। अब क्या करूं? बड़े दुखी हैं, बड़ी दिल में चिंता है। पश्चाताप किया। अप्सराओं को आदेश दिया कि जाओ जो कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, जो हमारे इंद्रासन को छीनने की इच्छा कर रहा है, उसकी तपस्या भंग कर दो। आज अप्सरा आकर के और बेटा को देखा है तो 5 साल का बच्चा, घुंघराले बाल, गोला चेहरा। श्रीमद् भागवत में पहले खंड में उसका फोटो दिया है ध्रुव जी का। एक बात बताएं तुम्हें, अपने आसपास में बताना कि ध्रुव जी ने तपस्या कहां करी। ये तो बता दोगे यमुना मैया किनारे, ये भी बता दो कि मधुवन में। ये स्थान कहां है? ध्रुव जी का आश्रम देखा है? जिस किसी ने देखा हो तो बताओ ना। हम तो बता रहे हैं, हम आपसे प्रश्न नहीं कर सकते। हमारा कोई अधिकार नहीं बनता जो हम आपसे प्रश्न करें, लेकिन जानकारी ले सकते हैं। ध्यान करो, अयोध्या कितनी दूर है और अयोध्या से 5 साल का बच्चा चल करके यहां मथुरा में आया था। ध्यान कर लो, मथुरा में जो मधुवन है, मथुरा में मधुवन का है। जय गुरुदेव का मंदिर बना हुआ है और मंदिर की बगल में सड़क गई है माहौली मासूम नगर के लिए, जिसमें हम 2-3 कथा पढ़े आए। ध्रुव टीला पर कथा पढ़े आए जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी। उस जगह पर 2 पाठ करे आए। मां अगर भैंसिया दूध न दे तो हाथ फिरा देते कि ध्रुव बाबा तुम पे दूध चढ़ाएंगे, कर ले हम और पश्चात बांटेंगे, तुम्हारी भैंसिया दूध दे। तो भैंसिया तुरंत दूध देगी। और ऐसा तो है ना कि भैंस बिल्कुल लाती गई हो फिर को ध्रुव बाबा भैंस दूध दे दे तो दे दे, वो कह देगी। वहां पर आज भी ध्रुव की गुफा बनी हुई है। चतुर्जी भगवान यों खड़े हुए हैं। अष्ट धातु की मूर्ति बनी हुई है। बहुत अच्छा आश्रम है, चारों तरफ झाड़ी लगी हुई है। तब यमुना वहां बहती थी सतयुग में, लेकिन आज यमुना वहां से 3 किलोमीटर हट गई है। तो बताइए कितनी बड़ी तारीफ। 5 साल का बच्चा अयोध्या से जब मथुरा में आकर के मधुवन में तपस्या की। ध्रुव जी तपस्या कर रहे, पक्षियों की आवाज आ रही है, यमुना मैया हिलोरे ले रही है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। जाओ, जीव जंतु अपनी अपनी मधुर आवाज में बोल रहे हैं। देवराज इंद्र की अप्सरा जाकर के और बेटा को देखा है तपस्या भंग कराने के लिए। रो गई और रो करके बेटा थे क्या वो जैसे सुनीति मैया के पुत्र थे ध्रुव, तैसे अप्सरा सुनीति का रूप धारण करके मां का रूप धारण करके रो रही है। पत्रकार जी, शेखर भैया देहात भागवत, और अगर देहात भागवत पे निकलने में थोड़ा विलंब लगे तो राकेश माधव कह दो, तुरंत निकलती है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और आप सुने। बहुत बहुत सुंदर कथाएं पड़ी हुई हैं उस पर।
YouTube चैनल देहात भागवत, जो हमारे ये पत्रकार जी हैं, इनकी यही ड्यूटी है, जहां जहां कथा होती है वहां जाके हाजिरी भरना और वहां की जनता का भाव सबके दर्शन करना और फिर विश्व में जागृत करना। जो आज ये कथा हो रही है, जितने भाई बंद बैठे हैं वो कल आप देख लेना चैनल पर, सब आप देखोगे कि हम ये बैठे हैं, हम ये बैठे हैं, सभी भाई बंद। तो आज वो कैसे रो रही है, हिलकी भर गई रोई, माता गई आती रही रबाई रे। हिलकी भर गई रोई, बात गई याद रही रबाई रे। सूली करके गोद ललाया दूरी लई रमाई रे। बहुत अच्छे। प्राणन प्यारो लाल बात दी जो बोल सुनाई रे। धरती न कपट चाहिए या भागी कोई भी जाऊ दबाई। हिलकी भर गई रोई, बात रोई रोई गिरा झुलाई रे। ओ माधव तू भजलू करी हरि को बड़ी लला कताई रे। मैया रो रही है। कोई कोई सकी बनी रे जब फेरू, बेटा पेरे तई दहाड़ लगा। कोई कोई बन गई आयु नादी, बेटा धोरा बेटाई है पुतका। कर कर ख्याल आज बेटा को, धरती मारूता हिला। यूट्यूब चैनल प्राणलू प्यारो, जग में रही दे हाथ तारा चल पत्रकार जी भैया, काहे को दिल में गए हो मुझको। आज कन्हैया तप रहो यमुना तट पे रहो, अब ध्यान लगा।
ध्यान करना। और तानपाद पुत्र ध्रुव जी आज तपस्या कर रहे। जब देवराज इंद्र की अप्सराएं जाकर के सत्य जगाने के लिए जब पहुंची हैं, बड़ी दिल में चिंता है, क्या करें। बहुत ख्याल किया है लेकिन नहीं समाधि टूटी, क्योंकि परमात्मा के चरणों में लीन हो गए थे। यहां तो स्थूल शरीर दिख रहा था, सूक्ष्म शरीर तो भगवान के चरणों में पड़ा था। शरीर 3 प्रकार का होता है, सूक्ष्म, कारण, स्थूल। 3 ही गति होती है शरीर की। गाड़ दोगे तो कीड़े पड़ जाएंगे, जला दोगे तो भस्म भी हो जाएगी, बहा दोगे तो जीव जंतु आहार कर लेंगे। 3 ही अवस्था होती है, बाल अवस्था, जवान अवस्था, बुढ़ापा। जब समाधि नहीं टूटी, पृथ्वी कांप रही है, तो नारद जी ने जाकर के भगवान विष्णु से कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, बैठे हो, तुम्हें यह मालूम नहीं है कि शेष भगवान और जहर उगल रहा है और फुसकार दे रहा है, और तुम फिर भी बैठे हो। विचार किया। आज भगवान की ऐसी कृपा, भगवान गरुड़ की पीठ पर बैठ करके जब चले, आए बैठे गरुड़ की पीठ रे दयालु बाने बंद भगवान रे गोदा में हर लियो। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। नगरी तू चल गए रे पिता इधर तिलकियो। भगवान श्याम सुंदर ने बेटा को आज गोदी में लिया है और गोदी में लेकर के बड़ा विचार करते हैं, समझाने लगे, भगवत प्रेमियों क्या करें, आज बहुत प्यार किया बेटा, जो तेरी इच्छा हो वही मांग लो। तो कहने लगे, प्रभु मुझे किसी की इच्छा नहीं है, केवल मेरी इच्छा थी, वो तो मेरी पूरी हो गई। मेरी इच्छा थी कि अपने जगत पिता की गोद में बैठूं, आज मैं आपकी गोद में बैठ गया, मेरी इच्छा पूरी हो गई। लेकिन अब मेरा एक काम है, क्या? मेरे माता पिता को और मौसी को दर्शन दे दो। वो मेरी बात झूठ मानेंगे, कहते कहीं परमात्मा नहीं मिलते हैं। किसी के घर जाकर के और रहा होगा और 6 महीना व्यतीत करके चला आया है, वो कह रहा है कि भगवान के दर्शन हो, उन्हें विश्वास आ जाए, चलो प्रभु। तो आज भगवान गरुड़ की पीठ पर जा रहे हैं
गरुड़ की पीठ पे भगवान जा रहे हैं और देव राजेंद्र का ऐरापत हाथी जब मंगाया है, ठीक है, ऐरापत हाथी मंगा करके और उस पर बैठा करके ध्रुव जी को चले। समय कौन सा था? बेला अमृत था, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त था। जब ध्रुव जी अपनी नगरी में प्रस्थान किया है, बड़े बड़े बुजुर्ग भी और जंगल झाड़ी के लिए जा रहे हैं। ध्रुव जी को बड़ी शर्म लगी कि हमारे बाबा दादा सब पृथ्वी पर पैदल जा रहे हो, हम हाथी पर बैठे, प्रभु मुझे उतार दो। ऐरापत हाथी से उतर करके पापैया चल रहा है ध्रुव, तो सबसे पहले पहुंचा है मौसी के दरवाजे पर। मौसी दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खटखटाया, कुंडी बजाई, कहा मौसी किबार खोलो, लेकिन किबार नहीं खुले। मौसी शर्मिंदा हो गई कि मेरे ही कारण ये आज चक्रवर्ती सम्राट राजा बन के, और फिर भी इसने राजपाट को ठुकरा दिया था। आज वो लाल आ गया, मैं कैसे मुंह दिखाऊं? ध्रुव जी कहने लगे मौसी एक ध्यान कर लियो, हम बड़े बेशर्म हैं। जब 6 महीना यमुना मैया के किनारे काट सकते हैं, तो क्या 6 महीना यहाँ धैर्य पे नहीं बैठ के काट सकते? दरवाजे पे अगर हमने ताली लगा ली तो 6 महीना से पहले खुलेगी ना है। खोल दो के बाद। तुम बुरा मत समझो, तुमने तो अच्छा किया। अगर आप ऐसा न करती तो मैं भगवान से कैसे मिलता? जब मौसी ने किबार खोले, नत मस्तक को झुकाया और कहा मौसी चलो। अपने मां सुनीति के पास आए, उत्तानपाद महाराज को बुलवाया। इधर जब देखा है, मां रो रो कर पागल हो गई। अरे ध्रुव जी ने जो तपस्या की थी, लेकिन मां ने भी बहुत तपस्या की। अन्न जल नींद को त्याग दिया था 6 महीना तक कि मेरा बेटा वन में जन कहां भटक रहा होगा, न मालूम शेर बघरा चीते ने उसका आहार कर लिया होगा, और मैं आज यहां सोऊं, मैं नींद लूं, मैं भोजन खाऊं, छोड़ दिया था। मैया अंधी हो गई। भगवान से कहा प्रभु मेरी मां के नेत्रों में प्रकाश दो। पहले भगवान अट्टा पर गरुड़ की पीठ पर बैठे हैं, हाथ उठा करके कहा अहम ब्रह्मास्मि। एकदम प्रकाश हुआ, तड़वाई अवस्था हुई, और क्या कहा? ओ मैया बूझू तो बताए दे मोई का दुख भारी। का बुरी बोली है बबुलारी, तो दे गए तो कुंगारी।
बताई दे हाल कहा बीमारी का बीमारी कातिल की आए गई वो तेरे हम बेरे हाथ परारी बहुत अच्छे हमारे बालियां भैया चल के जीप दुखारी पर पाछी रो तचो चकू फारी अच्छे नदिया थूक चली रे बहना और आज धोरब के छाका छूटे लीलिया लाल पेट लैया अरे मैया इतनी किसकी ताकत है जो तुमको सताया है क्या बात है मां तुम्हें इतनी पता नहीं होगा कि हम में कितनी ताकत है हम चाहे वो कर सकते हैं बताओ क्या बात है तो मैया ने क्या कहा अरे बेटा लाए वाली बीमारी हेलो बेटा लाई वाली बीमारी तो बिरला में भाइयों दुखारी जा दिन ते तुम गए मेरे घर ते भोजन अन्न छोड़ी दो जाई नींद त्याग दई मेल कलैया ताई तुम्हें गई दुखारी की भर गई आयु सुनी थी और रोई रोई थी कई बताई कर रही ख्याल आयु बेटा को चैन खुलू मेरो दो जगाई हरि को नाम प्यारो बेड़ा पार हो अरे मन भाई ने थी सारा तेरो सब संकट कटी जाओ अरे चारों समस्त अंक टूट जाएगो माधव ले ले हरि को नाम तेरो सब संकट कट जाए
पेलाद कुतारो और ध्रुव ललायत बारो। अब भक्त पेलाद कुतारो अब भक्त पेलाद कुतारो हे लला ध्रुवयत बारो। अब भक्त पेलाद कुतारो तेरो है जीवन बेकार सब संकट कटे जाओ। माधव भजले हरि को नाम तेरो सब संकट कटे जाओ। सच्चिदानंद भगवान की जय। आज धर्म जी ने और भगवान से कहा है कि प्रभु अब आप दर्शन दो इन्हें। तो भगवान ने कहा जो मांगे सो पावे। जो गरुड़ की पीठ पर बैठे हो जो दर्शन दिए हैं अहे ब्रह्मास्मि कहते हुए एकदम उत्तान पाद सुनीति और सुरुचि ने दर्शन किए तो नतमस्तक झुकाया। जय हो प्रभु हमारे भाग्य खुल गए धन्य प्रभु। भगवान कहने लगे ध्रुव जी वरदान मांग लो। ध्रुव जी ने कहा प्रभु मेरा वचन तो यही है जब जब पृथ्वी पर मेरा जन्म हो तो मुझे मौसी जय मिले और मां जय मिले पिता यही मिले। जो कहे थी मौसी एक ही धक्का में परमात्मा से मिला दिया। एक ही धक्का में अगर शायद दूसरा धक्का मार दे तो हम फिर काय को लौट के आवते तो फिर सीधे वैकुंठ में ही रहते। बस इतनी कृपा करो। भगवान ने कहा एवं मस्तु ऐसा ही होगा। आज ध्रुव जी को वरदान देते हुए प्रभु चले गए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष एक छत्र राज्य किया। अब ये कह रहे होंगे 36,000 वर्ष राज्य किया तो उम्र कितनी थी। ये सतयुग की कथा है। ब्रह्मा जी के पंथी हैं ध्रुव जी पंथी। नाती पंथी जानते हो सब। पितामह ब्रह्मा के पंथी हैं। उत्तान पाद महाराज नाती हैं और स्वयं मनु महाराज बेटा हैं। ध्रुव जी पंथी थे। ये सतयुग की कथा है। आज ध्रुव जी को वरदान दिया 36,000 वर्ष राज्य किया। सतयुग में मनुष्य की आयु 1 लाख वर्ष की थी। 21 हाथ की ऊंचाई थी। 500 वर्ष गर्भ में रहता था। दोहा है गर्भ 500 सतयुगी त्रेता गर्भ 50 10 वर्ष द्वापुर रहे कली गर्भ 9 मास। ये गर्भावस्था का है समय। तो सतयुग में जब 1 लाख वर्ष की अवस्था आई तो 36,000 वर्ष राज कर लिया। कोई बड़ी बात नहीं। ध्रुव जी आज बड़े प्यार से रहते हैं। भगवान की बड़ी असीम कृपा है।